गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ये देखिए। सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम आपको बता दें, वह वहाँ गया था, तुमने वहाँ क्या खाया था, ये सब हमारे क्या हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। राम वहाँ जाता था, ता था आ रहा है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आपको इसका ट्रांसलेट करने का रूल बताते हैं। ट्रांसलेट करने का रूल है कि सभी प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी प्रकार के कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। कर्ता आपका चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, अगर आप निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। और डिड के साथ आप नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप डिड को पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और यदि कहाँ, क्यों, कब, कैसे बीच में आया है तो आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम लिखा है कि सभी प्रकार की कर्ता के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में हमने आपको दिया है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल है, पढ़ाते थे यानी कि बीत चुका है ये, इसलिए यह है पास्ट टेंस। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे, सबसे पहले आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे? अध्यापक की। अध्यापक की इंग्लिश क्या होगी? टीचर। पढ़ाते थे, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। तो टीचर, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, टीचर टॉट। अध्यापक पढ़ाते थे, किसको पढ़ाते थे? बच्चों को। टीचर टॉट द चिल्ड्रन। इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, कहाँ पढ़ाते थे, क्यों पढ़ाते थे, तो इसका मतलब है ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे, टीचर टॉट द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका, हमने आपको एग्जांपल दिया है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लिखा है आपका एग्जांपल, बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे। बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे, तो सबसे पहले आप बच्चे की इंग्लिश लिखिए, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सभी प्रकार के कर्ता के साथ आप डिड नॉट लगाएंगे, चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन। चिल्ड्रन डिड नॉट, खेलने की इंग्लिश प्ले। अब यहाँ पर आप प्ले का सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, प्ले का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो क्या होगा? प्ले की फर्स्ट फॉर्म भी प्ले ही है। प्ले कहाँ खेलते थे? इन द फील्ड। फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका फर्स्ट टाइप है। कौन सा है, कैसा है ये? फर्स्ट टाइप। क्या गया, गया को गया, क्या गया, गया को गया। एक गया आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, दूसरा गया आपका ऑब्जेक्ट है, और तीसरा गया आपका वर्ब है। क्या गया, गया को गया। तो सबसे पहले गया ये नाम है, गया किसी का नाम तो हो सकता है, गया नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। हमने आपको पहले भी बताया है, यदि क्या शब्द पहले आएगा तो आप
क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी टेंस की सहायक क्रिया को कर्ता के अनुसार पहले लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या कि इंग्लिश क्या हो गई, डिड। फिर आप क्या लिखेंगे, गया। गया नाम है इसलिए इसे आप कैपिटल लेटर में लिखें। डिड गया, कहाँ गया। अब उसके बाद आप नॉट आया है, नहीं आया, यहाँ नहीं आया है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। अब लिखिए आप वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गया। गया का मतलब जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। उसी का फर्स्ट फॉर्म गो। डिड गया गो टू गया, क्योंकि गया भी ये क्या है, तीर्थ स्थल है, इसलिए इसको भी कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट, वे वहां क्या खाते थे। वे वहां क्या खाते थे। क्या शब्द आपका बीच में आया है, तो आप सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए क्या, व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, डिड, वे, दे। खाने की इंग्लिश ईट। व्हाट डिड दे ईट। वहां की इंग्लिश देयर, क्वेश्चन मार्क। वे वहां क्या खाते थे, सबसे पहले आपने क्या की इंग्लिश लिखी, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट दे की इंग्लिश, फिर आपका वर्ब ईट, और फिर वहां की इंग्लिश देयर। व्हाट डिड दे ईट देयर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह वहां क्यों नहीं जाता था। वह वहां क्यों नहीं जाता था, तो यह आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिए व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए डिड, वह की इंग्लिश ही। फिर यहां पर नहीं भी आया है तो आप क्या करेंगे, हमने बताया सब्जेक्ट के बाद ही क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, ही नॉट। अब जाने की वर्ब गो टू देयर, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड ही नॉट गो टू देयर, वह वहां क्यों नहीं जाता था। यह था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के आपने वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। कल के वीडियो में आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।